नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। अब हम आ गए हैं ऑल ऑफ इवोल्यूशन में, जो दिखाता है कि हमारे पूर्वज किस किस तरह से आगे बढ़ते गए और हम यहाँ तक पहुँच आए। ये जो कंकाल है वो हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है। ये हमारी कहानी को भी यहाँ दिखाया जा रहा है, जो हमारे पूर्वज थे कुछ इस तरह से थे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो भविष्य हमारी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। मानव विकास की दिशा अब हमारे अपने हाथों में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, आप पहले हम कुछ इस तरह दिखते थे, फिर कुछ इस तरह दिखते थे और फिर कुछ इस तरह दिखते थे। और ये देखिए हमारा विकसित होता मस्तिष्क, आप कुछ इस तरह से हमारा मस्तिष्क विकसित होता है। पहले कैसा था, अब कैसा है, ये आप देख पाएंगे। देख सकते हैं कि जीवों के विषय में, जहाँ समुद्री जीवों है, घास का मैदानी जीवों है, वन जीवों है, रेगिस्तानी जीवों है, टुंड्रा जीवों है। यहाँ हमारा जलवायु, हमारी धरती, हमारा पृथ्वी जो है वो किस किस आकार में रहा है। जीवों में ऐसे पारिस्थितिक क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा, समुद्री और मीठे पानी के क्षेत्र। एक सतत प्रक्रम दिखाने जा रहे हैं हम आपको। कश्मीर घाटी में स्थित बुर्जहोम भारत में एक और उल्लेखनीय नवपाषाण स्थल है। ये लगभग 3000 ईसा पूर्व का है और अपने अनोखे आवासों के लिए जाना जाता है। यह स्थल प्रारंभिक कृषि पद्धति और पशुओं के पालन पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मूल्य खनन में औजार, मिट्टी के बर्तन और दफन स्थल मिले हैं, जो वहां रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं क्रम विकास के साक्ष्य हैं, ये जैव भूगोल। अब आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जीवाश्म शरीर रचना विज्ञान, डीएनए और प्रजातियों का वितरण कैसे समय के साथ विकास और जीवन के परिवर्तन की उल्लेखनीय कहानी को उजागर करता है। और ये जानने के लिए पुस्तक को आभासी रूप में पलटे। और ये देखिए नौ डार्विनवाद और आगे डार्विन वालेस विकास का सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसे चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रुसेल वालेस ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया, विकासवादी जीव विज्ञान का आधार स्तंभ है। इसने जीवन और जैव विविधता समझने में क्रांति लाई, पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव भी डाला। जीवन का वृक्ष आपने देखा है, आप यहाँ देख सकते हैं जीवन का वृक्ष। हमारे ग्रह पर लाखों जीव हैं और जितने भी जीव हैं उनके विस्तार के बारे में जानना काफी संभव है। और इसलिए विभिन्न जीवों को साझा विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। विविध जीवन रूपों को सरल बनाने के लिए प्रत्येक समूहों को एक नाम दिया जाता है। इस विज्ञान को वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्गीकी कहा जाता है और इसमें पहचान, वर्गीकरण और नामकरण शामिल है। पहले कोरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तावित और प्रयोग किया गया था, जिनका जंतुओं जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। वर्तमान में RH विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का पालन किया जाता है और इसमें से शामिल है जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई। ये आप सारे जंतुओं को आप देख पा रहे हैं। लाइफ इन बॉटल प्राइमोर्डियल सूट। आपको विकास की यात्रा, जो हमारी विकास की यात्रा है, वो पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके अलावा यहाँ क्या क्या है। Marine traffic around the world, air traffic around the earth, education around the globe, ocean currents, global climate change, inside the earth, clouds, atmospheric pressure, and winds, the earth system. उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।